IIT JEE एडवांस 2019 में आए हुए क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक से है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए और हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट को इसने नाम दिया हुआ है। लोकल मैक्सिमम एक्स आइज हैं और लोकल मिनिमम क्या हैं, वाई आइज हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं या इनको आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो आप, कि ग्राफ जहाँ पे टर्न कर रहा है उस पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन से ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो टर्निंग पॉइंट है वो सेकंड टर्निंग पॉइंट है कि फर्स्ट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से कम है या नहीं है, उस चीज़ को हमें बताना है। दूसरा, दो लोकल मैक्सिमम के बीच में गैप दो से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। या फिर तीसरा यहाँ पे है कि लोकल मैक्सिमम जो है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, उसको हम इंटरवल को एक जनरलाइज इंटरवल दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कि एडजेसेंट जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है उनके बीच में गैप एक से ज़्यादा हो रहा है ऑलवेज। तो ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात हो रही है और यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। तो अब इस फंक्शन को पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। ये तो फंक्शन को जहाँ तक ऑब्जर्व करने की बात है तो ये एफ ऑफ एक्स इजकल टू ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन से बना है, एक साइन पाई एक्स और एक 1/x² के मल्टीप्लिकेशन से। तो साइन पाई एक्स की जहाँ तक बात है तो इसका पीरियड कितना होगा, साइन एक्स का 2 पाई होता है तो साइन पाई एक्स का 2 पाई तो कितना हो जाएगा 2। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से प्रोसीड करेगा। तो ये कहाँ हो जाएगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड सो ऑन। और जहाँ तक 1/x² की बात है तो उसका ग्राफ आपका इस तरह से चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो आप ये पॉइंट यहाँ से हटा सकते हो आप। तो ये आपका साइन पाई एक्स ग्राफ हो गया 1/x² का। दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या है, अपने अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो ये भी एक कॉन्टीन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया। तो अब कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियल अभी ग्राफ कैसा होगा वो हमें भी नहीं आइडिया है, वो हमें भी ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब इसमें चूँकि फंक्शन में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात की है तो डिफरेंशियल फंक्शन के लिए हम डेरिवेटिव टेस्ट से उसके लोकल एक्सट्रीमम के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि डिफरेंशियल फंक्शन अगर कोई है तो जो उसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट अप से होते हुए डाउन जा रहा है और ये डाउन होते हुए अप जा रहा है ये। तो इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा उस पर स्लोप क्या होगा, यानी डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी क्या होगी, इट विल बी 0। f' की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इस पे यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर 0 होगा। और उसके पॉइंट के, इसको आप एक्स आई कह सकते हो, आप इसको आप वाई आई कह सकते हो आप। अब इस पॉइंट के लोकल मैक्सिमम पॉइंट के लेफ्ट में जो होगा उसमें डेरिवेटिव का वैल्यू या टेंजेंट, डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट हो गया आपका, तो उसका जो वैल्यू हो गया क्या होगा, साइन क्या होगा उसका, पॉजिटिव। और ये क्या हो इधर, इस केस में इट विल बी निगेटिव। और लोकल मिनिमम केस में ये क्या होगा, इट विल बी निगेटिव। और इधर क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव। तो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, नेसेसरी कंडीशन हो गया। और उसके साथ एडिशनल कंडीशन आपको सफिशिएंसी दे देगा कि अगर डेरिवेटिव उस पॉइंट के बाद साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टू लोकल मैक्सिमम और नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है तो लोकल मिनिमम। तो इस क्राइटेरिया के साथ हमें इस फंक्शन के बारे में, इसके बिहेवियर को समझना है, उस टर्निंग पॉइंट के बारे में समझना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसको प्रोडक्ट फॉर्म में इसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो जाएगा f' इजक्वल टू दिस इज पाई कॉस पाई एक्स इंटू 1/x² प्लस साइन पाई एक्स इंटू -2/x³ एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/x³। तो ये हो गया, दिस इज पाई एक्स कॉस पाई एक्स, ठीक है, एंड दिस इज -2 टाइम्स ऑफ साइन पाई एक्स, ठीक है। अब हमें डेरिवेटिव को एक्सप्रेशन को इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो f' x को 0 करेंगे यहाँ से, तो दिस इज
पाई एक्स कॉस पाई एक्स माइनस इक्वल टू 2 साइन पाई एक्स हो जाएगा। और इसको फर्दर करेंगे तो ये हो गया पाई एक्स ओवर 2 इक्वल टू 10 पाई एक्स। तो ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो हमें देगा वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम अचीव कर रहा है। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, और उस पॉइंट पे फिर हमें चेक करना है कि डेरिवेटिव का जो साइन है वो किस तरह से चेंज हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पहले इस पॉइंट के बारे में आइडिया लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन जो होगा ग्राफिकली इसको प्रोसीड करते हैं। तो हमें y इक्वल टू पाई एक्स बाई टू एंड y इक्वल टू 10 पाई एक्स, इन दो ग्राफ के बारे में हमें देखना पड़ेगा कि ये कट कहाँ पे करें। जहाँ पे वो कट करे होंगे दोनों ग्राफ, वो पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके सोल्यूशन। तो पहला चीज़, इन दोनों ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ पे y इक्वल टू 10 पाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और y इक्वल टू पाई एक्स बाई 2 का भी ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 पाई एक्स का है पीरियड कितना हो जाएगा, पाई 10 एक्स का होता है पाई, तो 10 पाई एक्स का पाई और पाई यानी कि 1। तो यहाँ पे 1 इंटरवल पे यहाँ पे देखें कि ग्राफ रिपीट कर रहा है अपना। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये ग्राफ है ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये ग्राफ इस ग्राफ के पैरेलल में है। तो ये 2 3 ये जो भी हैं 10 एक्स के ग्राफ इंटरवल बने हैं पीरियोडिक, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल मतलब कि इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि 2 लाइन के बीच में होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन है। तो वैसे आप यहाँ से अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, या समझिए कि यहाँ पर एक लाइन को हॉरिजॉन्टल रखते हुए एक यूनिट लेंथ का इसके अलावा अगर मूव करते जाइए तो ये वाला जो एंड होगा इस ग्राफ को ट्रेस कर देगा। तो ये दोनों ग्राफ, ये तीनों, ये जितने भी टेंस ग्राफ है ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। और हमने यहाँ पे 10 पाई एक्स बाई वाई इक्वल टू पाई एक्स बाई 2 का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ पर ये ग्राफ दोनों कट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये, छठा ये, सातवां ये। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ग्राफ जो है ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, सोल्यूशन मिलता ही जाएगा मिलता ही जाएगा। और वो कह सकते हैं कि सोल्यूशन जैसे से आप आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो ये जो लाइन है इनके बीच का जो गैप है ये लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद क्या है, ये 3/2 होगा, 3/2 के बाद 3/2 के यहाँ पर है। तो जितना 3/2 और इसके बीच में गैप है उससे कम गैप इस 5/2 और इसके बीच में है। ठीक है, तो इस ग्राफ से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि पॉइंट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि पॉसिबल हो गया। तो इसको हम नाम दे ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसको हमने नाम दे लिया, दिस इज़ A1 है, अगर पहला सोल्यूशन हो गया। सेकेंड सोल्यूशन को हमने नाम दे लिया, यहाँ पर A2 है। थर्ड को हमने नाम दे लिया यहाँ पे, दिस इज़ A3। ठीक है, इसके आगे इसी तरह का आप आगे नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात की अब A1 है तो अब इसमें हमें अब ग्राफ का तो पॉइंट पता चल गया कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उस पॉइंट के, इसको नाम देना है कौन सा लोकल मैक्सिमा पॉइंट है और कौन सा लोकल मिनिमा। तो इसके लिए हमें ग्राफ जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके साइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूंकि हमने इन दोनों को इक्वेट करके इसका सोल्यूशन देख रहे हैं तो ये एफ डैश एक्स को भी इसी के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज लाइक, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज़, यहाँ से कॉस पाई एक्स कॉमन ले रहे हैं और यहाँ से 2, तो 2 कॉस पाई एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस पाई एक्स ओवर 2। तो ये हो गया, दिस इज़ पाई एक्स बाई 2 माइनस 10 पाई एक्स। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में आ गया जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब आते हैं इस A1 पॉइंट के अबाउट हम इसमें चेक करेंगे अब। ठीक है, तो अब A1 पॉइंट के लिए हम A1 पे तो जीरो हो गया, एफ A1 क्या है, 0 है, एफ डैश A1 क्या है, 0 है। अब हम A1 के लेफ्ट और राइट में इसका साइन चेक करेंगे। तो एफ डैश A1 माइनस पहले चेक करते हैं, यानी कि A1 से लेफ्ट में है। तो A1 से लेफ्ट कहने का मतलब कि 1 के राइट में ही है हम। ठीक है, A1 से थोड़ा सा लेफ्ट कोई आप इंटरवल मान लीजिए कि
बहुत छोटा सा क्वांटिटी लेफ्ट में आप जा रहे हो, उस पर आप साइन चेक करेंगे। तो जब 1 से यहाँ पे A1 से आप 1 से A1 के बीच में है, तो वहाँ पे cos पाई एक्स, दो एक्सप्रेशन है, एक ये सॉरी यहाँ पे ये एक्स क्यूब होगा ये अब इसका साइन और इसका साइन चेक करते हैं। तो ये तो x तो पॉजिटिव है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, तो cos पाई एक्स देखते हैं। तो 1 से ये कहाँ तक हो गया, ये 3/2, तो 1 से 3/2 के बीच में cos पाई एक्स क्या है, ये हो गया ग्राफ, ये y इक्वल टू cos पाई एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। तो 1 से 3/2 के बीच में cos पाई एक्स क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। अब ये वाला पार्ट में आप देखिए, तो A1 के लेफ्ट में πx/2 का ग्राफ tan πx से ऊपर है, इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज लेस देन 0, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0, एफ डैश A1 प्लस, यानी कि A1 के राइट में, लेकिन इतना राइट में नहीं कि हम 3/2 क्रॉस कर जाएं, 3/2 के पहले ही हैं। तो A1 के अगर राइट में चल रहे हैं तब भी क्या है, 1 से 3/2 के बीच में, 1 से 3/2 में cos पाई एक्स क्या है, नेगेटिव, तो स्टिल इट इज़ नेगेटिव। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, A1 के राइट में πx/2 का ग्राफ tan पाई एक्स से नीचे हो गया, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, नेगेटिव, तो अब ये हो गया नेगेटिव, तो ये पार्ट क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अब A1 के अबाउट डेरिवेटिव का साइन क्या चेंज हो रहा है, इट इज़ गोइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं देखा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव अगर डेरिवेटिव का वैल्यू जा रही है, ठीक है, और डेरिवेटिव का साइन, तो वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमम। तो इसका मतलब है कि A1 जो है दिस इज इक्वल टू y1, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है कि अब अगर अप होके डाउन जा रहा है अगर A1 पॉइंट पे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब नेक्स्ट जो वहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या होगा, अप के बाद डाउन होगा, यानी कि अगर लोकल मिनिमम है तो नेक्स्ट यानी कि इमीडिएट राइट में जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। अब उसको चेक भी कर लेते हैं सिमिलर वे में। अब यहाँ पे अगर हम इसमें अगर आप चेक करें A2 के लेफ्ट और A2 के राइट में, तो एफ डैश A2 माइनस में चेक करते हैं। तो A2 के माइनस में पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है, A2 की वैल्यू कितनी आ रही है, A2 के किसके बीच में है, 2 से 3/2 के बीच, सॉरी 5/2 के बीच में है। तो 2 से 5/2 के बीच में cos पाई एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो ये हो गया, दिस इज पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो A2 के लेफ्ट में tan πx/2 ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर πx/2 tan πx से ऊपर है तो ये पॉजिटिव हुआ इधर, और जब उसके राइट में जाएंगे तब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट में A2 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव और A2 के राइट में पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहले इसको लिखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, और एफ डैश A2 प्लस अगर चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव, और एक फिर क्या हो गया, दिस इज नेगेटिव, ये क्या हो गया, लेस देन 0। इसका मतलब A2 का साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से A2 प्लस A2 पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है डेरिवेटिव का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। तो इसका मतलब हुआ कि दिस A2 इज इक्वल टू x1। अब यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं तो इसको कह सकते हैं सेम बिहेवियर A3 पे A4 पे इस तरह से आगे प्रोसीड करेगा, तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक y1 लेस देन x1 लेस देन y2 लेस देन x2 लेस देन एंड सो ऑन। इसमें जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे सभी क्या देंगे, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ लिया इस चीज़ के बारे में। तो पहला चीज़ यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि x1 लेस देन y1, तो ये कह सकते हैं कि तो गलत है, पहला y1 जो है x1 से छोटा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे xn + 1 माइनस xn ग्रेटर देन 2 फॉर एवरी n दिया हुआ है, ठीक है। तो लो एडजेसेंट दो मैक्सिमम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में देखिए, तो ये पॉइंट आपका क्या हो रहा है, दिस इज मिनिमम है, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, या इसको ये समझिए दिस इज y1 x1 फिर y2 फिर x2 फिर y3 फिर x3 एंड इसी तरह से फिर y4।
अब यहाँ पे दो एडजेसेंट लोकल मैक्सिमम की बात की जाए तो उनके बीच में गैप, तो यहाँ जैसे बताया शुरुआत में, ये दोनों ग्राफ क्या है, पैरेलल में है, y इक्वल टू tan पाई एक्स का ग्राफ ये पैरेलल में है। तो यहाँ पर अगर इसके पैरेलल में अगर हम लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो गैप होता ये कितना होता, 1 यूनिट होता, ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 है तो 1 यूनिट है, तो यहाँ भी 1 होता। अब चूंकि ये अपवर्ड लाइन गया हुआ है और ये ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट आ रहा है A1 और A2 बीच में, ये गैप क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया ये, ठीक है, ये ग्राफ क्या हो, राइट शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 यूनिट से ज़्यादा, A1 A2 के बीच में 1 यूनिट से ज़्यादा है। इसी तरह से A2 और A3 के बीच में क्या होगा, 1 यूनिट से ज़्यादा होगा। A3 A4 के बीच में 1 यूनिट से ज़्यादा होगा। तो अब अगर 2 लेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो इसका मतलब है कि 2 एडजेसेंट मैक्सिमम हो लो आप, चाहे 2 एडजेसेंट मिनिमम लो आप, ठीक है, उनके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, 2 से ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, दिस इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है कि अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा वो इस तरह के इंटरवल में ही लाई करेगा, ठीक है, इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप देखते हैं रिस्ट्रिक्शन के लिए, तो लोकल मैक्सिमम जो पॉइंट है यहाँ पे कह सकते हैं कि ये अल्टरनेट करके आ रहा है। तो अब जैसे कि ये कह सकते हैं कि 2 से ये कहाँ पर जा रहा है, ये 5/2 के बीच में है, ठीक। उसके बाद फिर 3 पे क्या मिला, 3 के बाद 3 से 7/2 के बीच में क्या मिला, यहाँ पर मिनिमम मिला। फिर नेक्स्ट अब 4 मिला, 4 के बाद 4 से 4 + 1/2 यानी कि 9/2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो 2 से 5/2 के जो मैक्सिमम, फिर 4 से 9/2 के बीच मैक्सिमम। तो इस तरह से अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे, इसका जनरल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n + 1/2। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। और यहाँ पे ये पार्ट तो हमने पहले ही इसको प्रूव करते बता दिया कि 2 एडजेसेंट आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उसके बीच में जो गैप है वो क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरह से हो गया हमारे पास ये पूरा का पूरा सोल्यूशन तैयार है। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। धन्यवाद।